पूछो निराशा से कैसे बाहर आए, उसको ही नहीं पता, आपको क्या बताएगी निराशा से कैसे बाहर आए। मेरे नाल एवं कर गुरदासपुर के पार्क में चल, तेरी निराशा भज जानी आ। मेरे नाल चल, आप फिल्म देख के आने ना ना, आप अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से निराशा भगाने का तरीका बताते हैं। बताते कि नहीं? अरे हाँ कि ना, बताते कि नहीं? अरे दसते कि नहीं? आप दसते कि नहीं? बच्चे कहते नहीं नहीं शिमला घूमिया थोड़े दिन, तेरा मूड ठीक हो जाना। नहीं नहीं एवं कर, तू अपनी मासी दे, चाचे दे, नाने ते, फूफे दे, अंकल दे घर जाया, माड़ा जा उथे तेरा दिल लग जाना। ऑस्ट्रेलिया चला जा, इंग्लैंड चला जा, अमेरिका चला जा, लेकिन जहां मर्जी चले जाओ, इस निराशा को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ये वहां पहुंच जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? निराशा पीछा करती है लोगों का, लेकिन आज रात आपका पीछा करना बंद करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आज आपको 3 चाबियां दूंगा निराशा को भगाने के लिए, लेनी है कि नहीं? जब ताला नहीं खुलता तो क्या करना पड़ता है? चाबी लेके जाना पड़ता है कि नहीं? कुछ लोग ताला तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो दिमाग वाले लोग हैं वो चाबी बनवा लेते हैं। अगर आपके अंदर दिमाग है तो 3 चाबियां आज आपको दे रहा हूं मैं। जो निराशा आपके हाथ लग रही है, कौन कह रहा है आपको कि तेरा इलाज नहीं हो सकता? लेकिन यीशु की चाबी कह रही है तेरा इलाज हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। कोई कह रहा है तेरी शादी नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं कि कौन कह रहा है? कह रहा दूसरी चाबी दे रहा है, कह रहा है कि कौन कह रहा है तेरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन यीशु चाबी दे रहा है ये वाली, कह रहा है कि अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आज आपको वो 3 चाबियां स्क्रीन पर देखनी है। कह रहा है लोगों को नहीं पता। कह रहा है पहला लिख लो अपनी डायरी के अंदर, बांटना, शेयर करना। कह रहा है नंबर 1, जब आप निराश होते हैं तो आपको बांटना है। कीज, ये देखो ये लड़की को, इसको 2 चंडे लगाऊं जाके, हिंदी में लिखनी नहीं आती। कीज, कीज, ये कीज मतलब चाबियां का इस्तेमाल कैसे करना है? कह रहा नंबर 1 बांटना, ये पहली चाबी है बांटना। अपना दुख लोगों के साथ मत बांटो, परमेश्वर के साथ बांटना है, शेयर करना। मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, दूसरों को शांति देने वाला हो। कह रहा कि तीसरा, कह रहा याद करना। ये 3 चाबियां हैं, परमेश्वर के वचन को याद करना। कह रहा है कि और बाइबल बोलती है जो लोग दुखी होते हैं, निराशा में होते हैं, ये एक वर्ड लिखा है वहां पर, इंग्लिश में बोलते हैं एबेनेजर, EBENEZ, एबेनेजर। मैं कह रहा हूं कि एबेनेजर, कह रहा जब इजरायली लोग परेशान थे तो एक भविष्यवक्ता शमूएल उनके पास आया और उसने कहा याद करो एबेनेजर को। हालेलुया। और उसी दिन फिलिस्तीनियों के ऊपर ऐसी बिजली कड़की और उसी समय वो डर गए और भाग गए। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपका कोई काम रुक गया, आप असफल हो अपनी लाइफ के अंदर और आपका कोई काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर कहो कि अपनी निराशा के अंदर परमेश्वर एबेनेजर जिंदा है। हालेलुया। याद करो एबेनेजर को, जिसने इजरायलियों की मदद किया, वो एबेनेजर आज आपकी मदद भी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? कह रहा है कि पहला, कह रहा है कि स्क्रीन पर हम फिर देखेंगे, कह रहा है कि ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। कह रहा है बांटना। अगर आज आप बांट रहे हैं अपने दुख को, मैं कह रहा हूं कि लोगों को बांट रहे हैं, आप और ज्यादा निराश होंगे। आप 3 लोगों को बांटें। नंबर 1 कह रहा है कि प्रार्थना में रूम में जाकर परमेश्वर को बांटें, यीशु मसीह को बांटें। नंबर 2 आप पास्टर के साथ बांटें। नंबर 3 कह रहा है प्रे टावर पर बांटें। मैं कह रहा हूं शेयर करना। आपने देखा इंग्लिश का वर्ड एक शेयर, कह रहा है कि अंगूठे से शेयर करते हैं। जब आपको कोई गवाही अच्छी लगती है आप शेयर करते हैं, कोई बात अच्छी लगती है शेयर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स, मैं कह रहा हूं किसी को आज जिंदगी देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलना, एक शेयर करना है। बोला हालेलुया। कह रहा है बांटना। जो लोग कह रहा है कि निराश होते हैं, कह रहा उन लोगों को बांटना है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना दुख नहीं बांटते। एक बार एक लड़की थी, देखो उसको पता लगता है, उसने घर से भागकर शादी कर लिया और शादी करने के बाद उसको पता लगा कि उसके पति को HIV और उसको भी HIV हो गई है। अब वो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाए, वो घुट घुट कर जी रही थी और वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रही है। करी अब मैं किसको बताऊं, क्या और मेरे माँ बाप को बताऊं, मैं किसको बताऊं? मैंने जो फैसला लिया, जो मैंने डिसीजन लिया वो बड़ा गलत था, लेकिन अब मैं किसको बताऊं? लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। और मैंने क्या बताया कि निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, वो उसको मारना चाहता था। और इसी समय वो एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रही थी
लेकिन किसी ने उसको हमारी मिनिस्ट्री का लिटरेचर दे दिया और उसने लिटरेचर पर एक प्रेयर लाइन नंबर देखा और उसने कहा, उसमें लिखा प्रेयर लाइन नंबर में कि आप अपनी गुप्त समस्याओं के लिए हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। उसको एक उम्मीद जागी और उसने अंदर से एक अपना दुख जो है बांटना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे वो प्रार्थना कराती रही और वो संडे चर्च आती रही। एक दिन मैंने उन दोनों के पति पत्नी के लिए भविष्यवाणी किया और वो दोनों बिल्कुल आजाद हो गए। आज मैं कह रहा हूँ 11 साल पुरानी नहीं, ये 2015-16 की बात है और वो बिल्कुल YouTube पर भी उनकी गवाही पड़ी है। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब शुरू में चर्च स्टार्ट किया चंडीगढ़ में, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को आजाद किया। अगर वो दुख ना बांटते, अगर वो ना शेयर करते अपनी बातों को, मैं कह रहा हूं जब आपको निराशा होती है तो आप अकेला ना रहें। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि आपको वो अकेला करना चाहता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा है मेरी याद में, कह रहा प्रभु बोझ लिया करो। बोलो हालेलुया। कहा कि नहीं, मेरी याद में प्रभु बोझ लिया करो। बोलो हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर भजन संहिता 4:3 को पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हाँ भजन, हाँ यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। और एक लाइन नीचे लिखा, यहाँ पर क्लियर लिखा, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कॉन्फिडेंस था, उस लड़की को विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। वो निराशा का जीवन जी रही थी। वो सोच रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था HIV का इलाज नहीं हो सकता। आज हो सकता है कह रहा कि कोई यहाँ पर बीमार बैठा हो और वो सोच रहा हूँ कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्या मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरी जिंदगी में हर समय बुरा ही बुरा होता है, एक भी मेरे लिए कोई काम अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन भजन संहिता 4:3 में लिखा, करे के परमेश्वर यहोवा करे के अपने भक्तों की प्रार्थना आज रात सुनने वाला है। जो पुकारने वाले हैं उनकी सुनने वाला है। जो आज उसको याद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कह रहे कि जो उससे शेयर करेंगे, आज बांटेंगे अपना दुख, कह रहा कि उसने वायदा किया, प्रॉमिस किया यहाँ पर, कह रहा कि वो उनकी पुकार को सुनेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक आप उसको नहीं बांटेंगे, अपना दुख नहीं बताएंगे, परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग पादरी के पास जाते हैं, अलग अलग चर्चों में ढूंढते फिरते हैं। एक संडे यहाँ, अगले संडे वहां, एक संडे यहाँ, अगले संडे वहां, अगले संडे वहां, अगले संडे वहां, अगले संडे अंडे और डंडे मिलते हैं उसको, कुछ भी नहीं बनता उसका काम। कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि वो अपना दुख करे के परमेश्वर के साथ खुद नहीं बांटता। आप अपनी गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जब तक आप प्रेयर रूम में ना जाएं। अगर आपने ये फैसला ले लिया है कि मैं 2 दिन लगातार में, एक दिन में 2 बार या 3 बार या 7 बार, एलिया की तरह या दानियल की तरह, आप किसी की भी तरह भी अगर आप प्रेयर रूम में अपनी बातें शेयर करने के लिए जाते हैं परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको पूरी दुनिया के भेद बताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके करे के कामयाबी का दिन आपको बताएगा मेरा परमेश्वर। वो महीना ठहराएगा, जो बांझ है उनके लिए खुशखबरी होगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शमूएल, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पहला शमूएल की पुस्तक में 1:10 में क्या लिखा, कह रहा हन्ना कह रहा घुट रही थी अंदर अंदर, उसकी सोतन पनिन्ना उसको चिढ़ा रही थी। लिखा वन में वह मन में व्याकुल हो रही थी, इसका मतलब निराश हो रही थी वो, और उसको पता था शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में काम होगा या नहीं होगा, और जिसमें वो डरी और घबराई हुई थी। लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जिस दिन वो शिलो में गई, उसने बांटना स्टार्ट कर दिया अपना दुख, करे कि अब इंसान को नहीं, कहती मैं परमेश्वर को बांटूंगी। और उसने फैसला लिया, और जैसे ही उसने फैसला लिया और चर्च में गई और उसने शेयर किया, और उसी समय भविष्यवक्ता के मुंह से करे कि प्रभु ने होकर बात किया, और उसने कहा जा आज ही तुझे मुंह मांगा वरदान मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आपसे मैं तेरे साथ अपना दुख बांटने के लिए आऊंगा, मैं अपनी बातों को, मैं अपनी निराशा को तेरे साथ बांटने के लिए आऊंगा। मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपके, मैं कह रहा हूं कि आशीषों का हफ्ता होगा चर्च। ये साल आपकी क्रिसमस आने से पहले रिकॉर्ड तोड़ गवाहियां लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? मुझे लगता नहीं है तैयार हो। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। एक बात बता रहा हूं, कुछ लोगों को निराशा है,
चलते चलते हाथ लग जाती है। कई लोगों के हाथ में आशीष होती है, उनके चलते चलते पैसे हाथ लग जाते हैं कि नहीं? कहीं निकलते हैं उनको घर के बाहर 100 का नोट मिलता है, यार आई एम लकी। किसी को 1 का सिक्का मिलता है, आई एम लकी। लेकिन कई लोगों के साथ निराशा ऐसे चलती है, करा चलते चलते भी करा के मुसीबतें आ जाती हैं। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली औरत मेरे पास आई और वो आकर कहने लगी, मैं बड़ी निराश हूं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। फिर बोली, मेरे बच्ची के लिए MBBS कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। उसने मुझे इतनी बातें बताई, थोड़ी देर में मैं ही निराश हो गया। मैंने कहा मैं इसका क्या कर सकता हूँ मैं इतना निराश हो गया। मैंने करी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और जब मैं उसकी बातें सुन रहा था, मैंने कहा मैं इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया मेरा। मैंने कहा यार ये वायरस मुझे ना लग जाए। तो उसी समय वो बता रही थी, मैंने जो भी काम करती हूँ कुछ नहीं होता। मैंने कब हुआ मैं निराश पता है? उसने मुझे कहा मैंने 45 पास्टरों से दुआ करा ली सिर पे हाथ रख के। मैंने कहा ओ भाई साहब, कभी मैं भी दुआ करूँ और काम ना हो। निराश हो गया कि नहीं? मैंने कहा 46 ये प्रॉफिट बजिंदर नहीं होगा। हालेलुया। मैंने उसी से मैं डांटा, मैंने कहा चल वायरस भाग यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हो कि नहीं? मेरे दिमाग पर भी आ रहा था ये, लेकिन मैंने उसको किस तरीके से समझाया। देखो अगर मैं भी उसको ना समझाता तो वो भाग जाती। उसने अपना दुख करा यीशु मसीह के साथ शेयर नहीं किया हो भले, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं इस पास्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और इसके साथ शेयर करती हूँ जाकर। वो मेरे साथ जब शेयर करने आई, मैंने प्रभु से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने मुझे बताया और मैंने उसको एक तरीका समझाया कि मैंने कहा बताओ प्रॉब्लम क्या है। कहती जिस कंपनी में भी मैं जाती हूँ मुझे वर्कर इतना तंग करते हैं, पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी से मैं इतनी सुंदर हूँ, जलते हैं, पता नहीं सहेलियां जलती हैं, पता नहीं कौन जलता है। कहती मुझे वहां से निकाल देते हैं फटाफट, करे मुझे गुस्से में आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रही अब मैं जिस कंपनी में वहां पे काम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा सैलरी कितनी है? कहती 50,000। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, क्यों जा रही है? कह रही नहीं मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, सुन बहन। मैंने कहा देख मैं तेरे को एक उदाहरण बता रहा हूँ, अगर तेरी समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक। कहती क्या? मैंने कहा तू अंबानी को पूरी दुनिया जानती है, उसके माले पर उसकी 22 मंजिले की फ्लोर है और उसने ऑफिस बनाए हुए अलग अलग, ये डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट में बंदा ये डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट में ये। और उस डिपार्टमेंट में मैंने कहा एक 7वां फ्लोर ऐसा है, 7वें फ्लोर तक नीचे से पहले फ्लोर पे जब कोई नवा बंदा नौकरी पर जाता है उसको 1 से 2 3 4 5 6 7वें पर फ्लोर पर जब वो जाता है तो उसको वहां पर अंबानी ने उसको कह रखा है इसको इतना घिसो, इसको इतना चढ़ाओ, इसका पता लग जाए कि ये काम करने वाला बंदा है कि नहीं। कह रहा तब मेरे मेन ऑफिस में आए या फिर मेरे कह रहा किचन में काम करने वाला नम्र आदमी आए। कह रहा कि गुस्से वाला आदमी मेरे किचन में नहीं चाहिए। कह रहा कि ये 7वीं फ्लोर तक जानते हुए कह रहा उसके बाद सब लोगों को पता उसके 7वीं फ्लोर पर खिंचाई होती है, उसकी बुराई भी करते हैं, उसको काम ज्यादा देते हैं, उसको इतना खिंचा देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं कि या तो बंदा बेकार होगा वहां से भाग जाएगा या वो नम्र होगा चुपचाप। कह रहा कि फिर जो बंदा नम्र होता है उसको अंबानी के मेन ऑफिस में हेड बनाया जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसको मेन ऑफिस में रखा जाता है अच्छे कामों के लिए कि ये बंदा नम्र है, कभी गुस्सा नहीं करेगा। मैंने उसको जब समझाया तो वो बोली करी मेरी बात समझ में आ गई पास्टर। करी कि इसका मतलब करी ये निराशा मेरे ही कारण हाथ में लग रही थी क्योंकि मेरे अंदर एक सब्र नहीं है। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज जो सुन रहे हैं कि अगर आज आपके हाथ में बार बार ये निराशा लग रही है, मैंने उसको कहा कि आज से पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करेगा। वो जानता है, कह रहा है कि तू कहां पर रहती है, कहां नहीं रहती। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो कह रही मेरे मारे फिरने का कौन हिसाब रखेगा? रो पड़ी है, कह रही है मुझे, कह रही मेरे मारे फिरने का कोई हिसाब नहीं रखता, परमेश्वर भी नहीं जानता। रोने लगी जोर जोर से। मैंने कहा चुप कर। मैंने कहा नाटक मत कर, जो कह रहा हूं वो बात कर। पढ़ भजन संहिता, देखो क्या लिखा 56 में और उसके 8 में। मैंने बाइबल खोली और उसको बताया कि देख क्या लिखा, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? कौन करे? दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के सामने कह रहा है, परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। याद रखना ये परमेश्वर है। अगर आज रात आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता नहीं रखता, मैंने कहा देख क्या लिखा वचन में। कह रही हाँ ये तो मेरे से बात कर रहा है। मैंने कहा ये परमेश्वर है, तूने कभी इसको अपना दुख दिया ही नहीं। अरे मैंने 3 चाबियां बताई। मैंने कहा तू वचन को याद कर, क्या लिखा वचन में कि वो हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर। कह रहा है कि आज रात
रहा है तुम्हारे आंसुओं को पूछने वाला यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है अगर आपने उसके लिए इतना सभी कुछ किया है, याद रखता है परमेश्वर, याद रखना। मैं कह रहा हूं आपने अगर यहाँ पर आकर चर्च में कह रहा आपने लोगों की बातें सुनी है, अपने परिवार की सुनी है, तब भी आप 10 रुपए खर्च कर यहाँ पर टिकट किराया लगाकर यहाँ पर आए हो, परमेश्वर आपका हिसाब रखता है। जल्दी आपके ऊपर से कर्जे के शराब तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है वो। आपने यहाँ पर आकर अपना दुख बांटा है, इंसानों के साथ नहीं बांटा। अब बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं, लेकिन अपना दुख बाहर जाने के बाद कह रहा यहाँ से जाने के बाद लोगों को अपनी परमेश्वर की कह रहा बुराई करवाते रहते हैं, कहते हैं, और लोग उनके मुंह पर बोलते हैं तू चर्च जाता है तेरा क्या बना। कह रहा वो लोग कह रहा दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को उत्साहित करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तीसरी चाबी कौन सी है कि अपने कलेश में, अपने दुखों में कह रहा दूसरों को शांति देते हैं। तीसरी चाबी है ये। अगर आप लोग कह रहे दूसरों को शांति देने वाले, लेकिन लोग बोलते अरे पापा मैं कैसे शांति दे सकती हूँ, मैं तो खुद दुखी हूँ। अरे आप दुखी होंगे, लेकिन आपका दुख जब तक नहीं जाएगा जब तक आप एक व्यक्ति को शांति नहीं देते। अगर आप एक लड़की दुखी है, कलेश में है, अगर वो अपने बाप को कहे डैडी चिंता न कर मैं दुखी नहीं हूँ, आपने अपने बाप को शांति दी है, कल लड़की शांति देखने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कल वो लड़का शांति देखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके कारण आपके माँ बाप दुखी हैं, आपके कारण आपका टीचर दुखी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे कि मैं आज से शांति देने वाला बनूंगा, आज रात एक शांति वाले स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे, आमीन। आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखेंगे। आपने जो परमेश्वर में परिश्रम किया है उसका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में जरूर आएगा। आपने जो बोया है उसका प्रतिफल भी आएगा। आपने जो ताड़ियां बजाई है उसका प्रतिफल आएगा। आपने जो हालेलुया बोला उसका प्रतिफल आएगा। आपने जो बाइबल खोली है उसका प्रतिफल आएगा। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया उसका प्रतिफल आएगा। आमीन बोलकर भी प्रतिफल ले लो। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो फैसला लेती हूँ आज परमेश्वर, बोलो मैं फैसला लेता हूँ आज परमेश्वर कि मैं आज से अपना दुख अपने प्रेयर रूम में बताऊंगा जाकर तुझे। मैं दूसरों के साथ नहीं तेरे साथ शेयर करूंगा परमेश्वर। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए, क्रिसमस आने से पहले सक्सेसफुल हो जाएं वो लोग। सक्सेसफुल होंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? करें अपने पड़ोसी को बोलो रोना पीटना बंद कर, बोलो हालेलुया, स्माइल देनी शुरू कर। अपने पड़ोसी को बोलो रोना पीटना बंद कर। मैं देखता हूं मेरे चर्च में भी एक बंदा है, मेरा मेंबर है, मैं उसको अच्छा बिजनेसमैन है, उसको जब भी पूछता हूं मैंने क्या कमाया, उनको आदत पड़ी होती है, जो लाले होते हैं ना उनको आदत पड़ी होती है, वो ज्यादा उनको पता शुरू से सिखाया होता है पुरखों से कि कभी किसी को अपना भेद नहीं देना गलेगा। तो उनको पूछो हाँ जी क्या आया, आज तक कुछ भी नहीं आया, आज तक कमाया ही नहीं, हाय अंजी चरे बैठे हैं, यही बैठे हैं, बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ उसको आदत है, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूँ आपने जो कमाया है या नहीं कमाया है परमेश्वर सब हिसाब लेगा। सब एक एक उसकी उंगली पर लिखा है, सब एक एक उंगली पर लिखा है। लेकिन अगर आपने मैं कह रहा हूं चर्च में आकर दान डाला है, हिसाब लेगा परमेश्वर, हिसाब लेगा। डाला कि नहीं, आपने परिश्रम किया कि नहीं, कह रहा हर चीज का हिसाब लेगा। आपने रेगुलर दशमांश दिया है, रेगुलर दान दिया है, रेगुलर आपने बाइबल को याद किया कि नहीं, अरे वचन को याद किया कि नहीं, चाबी उठाई है कि नहीं। ये चाबी जिसके हाथ में याद कर रहा है परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें यीशु मसीह के नाम में। यिर्मयाह 3:15 में लिखा, अगर आप निराश हो, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बाइबल पढ़ते पढ़ते आप परमेश्वर को दुख बताते बताते आप थक गए हो, आपकी एक ना सुन रहा हो, परमेश्वर ने फिर दूसरी चाबी इसलिए रखी है कि आप पास्टर को बताओ, प्रेयर टावर पर बताओ। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे कोई हमारे साथ। मैं तुम्हें, यिर्मयाह 3:15 पहले बोला कर, हाँ मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, मैं तुम्हें वो चरवाहे दूंगा जो करे के ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा यहाँ पर आपका आना, कह रहा ये चरवाहा आपको सही लगता कि नहीं लगता, हाँ या ना? अरे मैं नहीं भी लग रहा हूँ, हाँ करवा के छोड़ूंगा। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि ये चरवाहा कह रहा है परमेश्वर के ज्ञान से बुद्धि से कह रहा है कि तुम्हें सही चराएंगे, सही चराएंगे, खाएंगे नहीं, चराएंगे तुम्हें। चल चल नहीं नहीं नहीं, मैं निराश हूं, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा चल 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 काम पे चल, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आपको सही चराएंगे। अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ये परमेश्वर ने रखे हैं आपके लिए सही चरवाहा, आपको पहचान होनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं निराश होता हूं,
मैं आज से 11 साल पहले 12 साल पहले जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं कह रहा हूं कि मैं पास्टर से मिला और आज तक भी मेरे साथ ये गवाही है कि जब मेरे काम नहीं बनते मैं उसको एक मैसेज करता हूं, निराश होता हूं, मैं एक मैसेज करता हूं। और कई बार मैंने देखा इस पास्टर ने मैसेज देखा भी नहीं, दूसरा टिक आया भी नहीं और मेरा काम बन गया। और जिसमें पास्टर ने मेरे को बाद में फोन किया, कहता हाँ काम बन गया, इट्स ओके। मैंने कहा इट्स ओके, तू तो देखिया भी नहीं, काम तो पहले ही बन गया सीगा हैं। मैंने कई बार नोट किया उसको, मैंने कहा अच्छा हो सकता है आपने प्रेयर लाइन पर मैसेज किया हो, फोन किया हो, आपका फोन ना उठाया गया हो, लेकिन याद रखना ये बात जो लोग सोचते हैं वो आशीषित नहीं होते। आपको सुनना है, मैं ऐसा सोच रहा था उस समय में। और लेकिन एक रात जब मैं प्रार्थना करके लेटा और मैं पास्टर से खफा, लेकिन प्रभु ने मेरे को क्या बोला, कहता पता है, कह रहा कि जब कह रहा कि पास्टर के पास मैसेज जाता है और वो चेक करे ना करे, कह रहा कि वहां पर मैं होता हूं, मैं चरवाहा, मैंने भेजा है, मैंने। हालेलुया। कह रहा कि आपको प्रेयर लाइन नंबर पर आपने चाहत की है प्रेयर करने की और आपको बिजी जा रहा है टावर पर। आप देखोगे आपके प्रेयर टावर पर बिजी जा रहा है, लेकिन तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपके चरवाहे को जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, कह रहा है पीबीएस से मिनिस्ट्री आपके लिए इसलिए रखी गई है कि आप मैसेज भेजें। खुदा की नजर कह रहा किसी के घर पर नहीं होती, किसी लड़की या लड़के पर नहीं है। कह रहा खुदा की नजर कह रहा कि वो जो उसकी भेड़ें चरा रहा है उस चरवाहे की मिनिस्ट्री के ऊपर है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मैसेज भेज रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने लोग क्या प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन में भी लोग कमेंट्स भेज रहे होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन देखना मैसेज भेजते ही 3 दिन नोट करो, आपके काम बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। करा यहाँ पर इसलिए कहा, करा हबक्कूक, करा लिख ले अपनी डायरी में, लिख ले। करा इसलिए हिजकिय्याह ने क्या किया, करा लिखा, करा कि कई योद्धाओं ने, प्रेरित योद्धाओं ने लिखकर परमेश्वर के सामने रखा मंदिर में और उसकी सुन ली गई। सिर्फ लिखकर, करा डायरी खोलकर भी नहीं देखी याजक ने, लेकिन सुन ली गई। जिस आप कमरे में तुम बैठते हो, करा वहां पर डायरी पे अगर अपना दुख लिख देते हो, डायरी एक रात मैंने जब ऐसे लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा कि तूने धर्म बदल लिया, तू बड़ी प्रॉब्लम्स में था, ऐसे उल्टे सुल्टे काम करता था और तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तेरे पास विदेश नहीं है, तू क्या करेगा अपनी जिंदगी में। जब मेरे अपने भी मुझे कोसने लगे तो मैं एक रात जब मैं मसीह में आया था तो मैं रो रहा था, मेरे 2 आंसू नीचे गिरे और उसी समय मैंने कॉपी में लिखा, मैंने कहा परमेश्वर कोई नहीं देख रहा, तू देख रहा है, एक दिन मुझे कामयाब जरूर बनाएगा। ये मेरा मैसेज पढ़ लेना परमेश्वर, पढ़ लेना। और कॉपी मैंने बंद कर दी। मैं आया और उस कमरे में मेरे कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो कमरा था ही नहीं, स्टोर था वो। तो स्टोर में कोई नहीं जाता था क्योंकि मैं ही सोता था वहां पर। और एक संदूक था जो पुराने फटे कपड़े होते थे, मेरे बाप ने मुझे कमरा बोल रखा था, इसमें रह तू, डंगर डंगर इसमें रह। मैं उसके अंदर रहता था। मैं कह रहा हूं कि और मैंने देखा कि वो कॉपी का पन्ना खुला हुआ था और कमरा बंद है, लेकिन ऊपर से ऐसे लग रहा था एक लाइट उस पेज पर गिर रही थी जहां मैं लिख कर आया था। वो पेज फिर से वहीं खुला हुआ था और वो खुली हुई थी किताब। इसका मतलब कोई पढ़ कर गया था वहां से। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा करा कि वो आपके दुखों में, आपकी निराशा में, आपकी चिंताओं में, आपकी बीमारियों में, आपकी समस्याओं में करा वो हिसाब रखता है आपके आंसू बहाने का, आपके प्रार्थनाओं करने का। करा जो आपने अपना दुख परमेश्वर को बांटा है, करा कि वो याद रखता है। जो आपने परमेश्वर में परिश्रम किए, जो आपने काम किए, उन सब का हिसाब आज रात परमेश्वर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर आज एक गवाही आ रही है। तैयार हो कि नहीं? देखो आपको बताता हूं, योशू जब जंग हार रहा था तो उसी समय उसने हारून और हूर को भेजा किसके पास, मूसा के पास मैसेज देने के लिए, मैं हार रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर। उसको क्या सपना आ गया कि वहां प्रार्थना स्टार्ट हो गई और तो जंग जीतने लगा। उसने जब मैसेज दिया उसी समय कह रहा वो जंग जीत गया। हालेलुया। आपको सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आपका बांटना, आपका शेयर करना, कह रहा है कि आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आपको अकेले नहीं रहना। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ओए अकेला मत रह। अकेला रहना एक डेंजरस बात है, डेंजरस। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज से अकेले रहेंगे? परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसने उसके लिए एक हव्वा को बनाया। अब आप ये ना कहना हमारे लिए एक और हव्वा आ जाए, एक तो है ना। आप कह रहे हैं कि
पत्नी ने मेरे को अकेला छोड़ दिया है। कई बार पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है और वो अकेला छोड़ देती है, फिर वो कहता है परमेश्वर आपने कहा था एक और हवा दे दे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लिखा कह रहा है अकेला रहना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर अकेला जो व्यक्ति होता है इसका मतलब डेंजरस बात है। परमेश्वर जानता था इस बात को, इसलिए जो लोग अकेले होते हैं उनको निराश करता है। अब मैं एक स्क्रीन पर एक आपको दिखा रहा हूँ शेर, दिखा रहा हूँ एक शेर दिखा भाई, ये देखो शेर। कितने लोग देख रहे हैं शेर को? देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? हिरन के पीछे दौड़ रहा है। हिरन के पीछे किस लिए पता है? शेर क्या करता है? शेर बहुत सारे हिरन कभी भी अकेला नहीं रहता, बहुत सारे झुंड में रहता है। हाथी झुंड में रहते हैं, पशु झुंड में रहते हैं। और उसी समय पहले इसको अकेला करता है शेर, अकेला कर फिर उसको मारना चाहता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे ऐसे ही आपके जीवन में, आपके विचारों में कह रहे एक बात बार बार घूमेगी, बार बार घूमेगी, आपको घुमाएगी बार बार, जब तक आप अकेले ना हो जाएं। आप कहेंगे, आप मम्मी के साथ बैठे होंगे, डैडी के साथ बैठे होंगे, परिवार के साथ बैठे होंगे, आपके दिमाग में आएगा छोड़ यार अकेले जाके रो ले, साइड में हो जा, बाथरूम में चलती हूँ। आपको ख्याल आएगा अरे अब क्या करे, बाथरूम की गुंडी लगा ले, जहर खा ले, या फिर सुसाइड में पंखे में लटक जा। आपको अकेले में चाहता है वो, क्योंकि शेर आपको अकेले में फाड़ खाना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलियो, अकेले में। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिल। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं, कह रहे हैं कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अकेलेपन में क्या करना है? जब औरतों को पता है क्या करना है, औरतों को पता है कि नहीं क्या करना है। कह रहे बस में लिखा होता है महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर लें। गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर पता है? बोले औरतें क्या नंबर है? 1079 है 10। ये देखो मेरी वॉलंटियर, हाँ 1091 इनको हेल्पलाइन नंबर पता है। लेकिन आज एक आपको बता रहा हूं, कह रहा जब आप अकेले में हो आप प्रेयर लाइन हेल्प नंबर लो स्वर्ग का। आमीन। क्या नंबर है? 510777। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे प्रेयर लाइन का नंबर जिसको याद है, आज स्वर्ग से उसके लिए हेल्प आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हेल्प आएगी कि नहीं? अरे हेल्प आएगी। आप ये ना कहें अरे फोन लगता था है नहीं, पादरी फोन चकता था है नहीं। अरे तुमने चाहा कि नहीं? आज पवित्र आत्मा कह रहा मेरे अंदर से समझ लिया कौन चाह रहा है। करे सही चराने वाले चरवाए दूंगा। सही जगह बैठे हो आप, आपको सोचना है और समझना है। अगर हेल्प आज तक नहीं आई, क्यों नहीं आई आपके पास हेल्प? क्योंकि आपने कभी अपना दुख परमेश्वर के साथ बांटा ही नहीं। इसके अंदर बांटा जाता है, वचन के अंदर। जब आप सुबह खोलते हैं तब परमेश्वर को वचन पढ़ने के बाद कह रहा आपने याद किया कभी? कह रहा याद करना। कह रहा वचन को याद किया कभी? वचन को याद करना, अपने दुख को बांटना, और कह रहा दूसरों को अपने दुखों में शांति देना। लेकिन अपनी अपनी बातें अगर करोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं जितने लोग याद कर रहे हैं, आज अपने हाथों को उठा रहे हैं, उनका दुख आज स्वर्ग से एक एंजल आएगा और उठा कर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? मैं कह रहा हूं याद करने वाली चाबी। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले दूसरी चाबी, याद करने वाली। याद करने वाली लो लो, मिल गई चाबी। मैं फेंक रहा हूं, ये लो मिल गई। हाँ एक चाबी अभी मैंने बता कौन सी फेंकी है, याद आ गया आपको। हाँ चाउमीन आंटी ने साढ़े बारे बुराई की थी, अच्छा छटांगे नहीं। आपको ये बातें याद रहती हैं। जब आप किसी को देख लेते हो तो उस चाउमीन आंटी ने मेरे चर्च में बैठकर मेरी बुराई की थी, आपको कोई बता देता है, आपको वो बातें याद रहती हैं। मम्मी ने मेरे बारे में क्या कहा है, उस मेरे दोस्त ने मेरे बारे में क्या बुराई की है, आपको ये बातें याद रहती हैं। याद रखना, अगर आपके दिमाग पर ये बातें हैवी होती हैं तो आपको परमेश्वर भी कह रहा है याद कर। अरे चलो कह रहा परमेश्वर भी याद कराता है। और अगर शैतान आपको पुरानी बातें याद कराता है कि अरे तेरे पति मर गया, अब तेरा कौन है दुनिया में, और वो पति के बारे में याद करती रहती है ऐसे विधवा, हाय काश होंदा, हाय काश होंदा मैंने पप्पू दे मां दे छोले खाने ना पैंदे, हाय काश होंदा। नहीं, आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं? ऐसी बातें याद रखते हैं, वो शैतान की ओर से हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो चेलों को कह रहा था, जब वो निराशा उनके हाथ लगी, तूफान आया नदी के अंदर, यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे याद करो, कह रहा मेरे आश्चर्यमय कर्मों को, कह रहा भूल गए, कह रहा याद करो 5 रोटियों से 2 मछलियों से, कह रहा 5000 लोगों को खाना खिलाया कि नहीं? अरे याद करो, अरे याद करो, याद करो लाजर को जिंदा किया कि नहीं? कह रहा याद करो, कह रहा अगर तुम निराश हो याद करो आश्चर्य कर्म करने वाले ने क्या कहा है। कह रहा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें उत्तर देगा। आज तुम्हारे पुकारने पर वो यहोवा आएगा बादलों से। याद करो उसने क्या कहा,
उसने कहा कि अगर तुम घटी में, बीमारी में, समस्या में, अगर तकलीफ में हो, आर्थिक तंगी में हो, निराशा में हो, जितने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, याद कर रहे हैं परमेश्वर को, याद कर रहे हैं उसकी कुर्बानी को क्रूस पर, उसने क्या कहा? उसने कहा याद करो उस कुर्बानी को। कहा याद में, मेरी याद में क्या करना? प्रभु बोझ लेना, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा से सहायता मांगना। कह जितने लोग इस बात को याद करके कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, आज एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज एक एंजल हेल्प बनकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? भूल गए सिगरेट को। उसने क्या कहा था जब वो उठा लिया गया यीशु मसीह, तो उसने क्या कहा? अपनी माँ को खुद कहा, लोगों को खुद कहा, कह रहा कि मेरी याद में कह रहा पवित्र आत्मा से सहायता मांगना। याद रखना पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। अगर आज आप निराश हैं और आप पवित्र आत्मा को नहीं पुकारते, आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं कह रहा हूं कि उस समय निराश थे, इजरायली घिर गए थे सारी तरफ से, लेकिन यहाँ पर कह रहा सिर्फ उसने कहा प्रॉफिट शमूएल ने कि एबीनेजर को याद करो। उन्होंने एबीनेजर को याद किया, ऐसी बिजली कड़की आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मन पर, आपके शरीर पर जो कीटाणु छोड़े गए हैं, जो जादू टोने छोड़े गए हैं, जो काले जादू छोड़े गए हैं, मैं कह रहा हूं आपके दुश्मन पर ऐसी बिजली कड़केगी। बोलो एबीनेजर मेरी हेल्प कर। मैं कह रहा हूं पुराने लोगों को बताया गया एबीनेजर के बारे में, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा को याद करने वालों की सहायता परमेश्वर करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए एक हेल्प नंबर जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 5 अक्षरों में उसका नंबर है JESUS, जीसस। मदद मांग रहे हैं कि नहीं? जो चिल्ला रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। तैयार हो जाओ, आजाद होने वाले आज। आमीन। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं उस छुटकारे को महसूस कर रहे हो आप। ये बात परमेश्वर ने बताई उसको भी। कह रहे कि जो पौलुस को उसको कहा, कह रहे कि चुप कर, जब वो डरा हुआ था, निराश था। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग वहां बहुत हैं, लेकिन तू चुप कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा बोलता रहे, मैं तेरे साथ हूं। आपको याद रखना है, अगर जब भी निराशा आए तो उसी समय बोलना है यहोवा मेरे साथ है, एबीनेजर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं निराशा आज रात भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो समस्याएं भागने वाली है आज, वो कर्जे, वो टेम्पटेशन से आप आजाद होने वाले हैं। आजाद हो जाओ आमीन बोलकर। मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपकी समस्याओं का, मैं कह रहा हूं जो आमीन करें 7 दिन में, ओनली फॉर 7 डे में आपकी समस्याओं का हल निकलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं प्रेरितों के काम 10:31 में कुरनेलियुस निराश था, और लेकिन यहाँ पर कह रहे कि जो लोग याद रखते हैं कि मुझे हर संडे दशमांश के साथ, बाइबल के साथ समय बिताना है, खुदा उन्हें याद रखेगा। याद रखना। यहाँ पर देखो कुरनेलियुस हर संडे बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, और कुरनेलियुस दान देता और प्रार्थनाएं करता। परमेश्वर ने कहा जब वो निराश था, उसने क्या कहा? 10:31 में प्रेरितों में स्क्रीन पर देखो लिखा क्लियर। उसने कहा, कह रहा कुरनेलियुस, कह रहा है अरे मैं याद रखता हूं यार, मैं भूलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। ये चाबी दिया उसने कहा मेरे बेटे मैं याद रखता हूं तेरी कुर्बानियों को जो तूने मेरे लिए की है। याद रखता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग अपना पेट काट कर कह के बीज बोते हैं, दशमान देते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से आप हिस्सा यहाँ पर डालते हैं, परमेश्वर आपके हाथ को, आपके बोने के हाथ को याद रखेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपने जो हाथ उठाए हैं परमेश्वर के सामने, जो आपने बाइबल पढ़ी, आप चर्चाएं हैं, परमेश्वर याद रखता है। अगर आपने इतना सभी काम परमेश्वर के लिए किया है, कुरनेलियुस को आवाज आई उसके कानों में, कह रहा याद रखता है परमेश्वर, कह रहा जो तूने परमेश्वर में कर्म किए, कह रहा याद रखता है। याद रखना आपने जो कर्म यहाँ पर किए परमेश्वर याद रखता है। और आप जब परमेश्वर के सामने बांटते हैं अपने दुख को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो याद रखता है आपके दान को। आपका दान कह रहा 100 गुना होकर वापस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका दशमान 100 गुना होकर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको कहना है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, कह रहा है जो लोग कह रहा है इस कर्म को करते हैं, कह रहा है ये 3 चाबियां लेकर जा रहे हैं आज कि मैं हमेशा बांटूंगा, मैंने जो सीखा है मैं उसको बांटूंगा। आज लोगों के घर में आशीष क्यों नहीं आती? यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते नहीं है। मेरा एक असूल है, मैं जो सीखता था, मैं चर्च जब जाता था, सीखने के बाद मैं अपनी दादी और अपने परिवार के लोगों को बिठा लेता था, भले वो मसीह में थे या नहीं थे। मैंने कहा तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी,
जो आज मैं सीख कर आया हूं, जो चैप्टर मैंने चर्च में पढ़ा है, मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। और मैंने पढ़ा, मुझे दादी सोती रहती थी, मेरी माँ सोती रहती थी, मैंने कहा भले सो जाओ, लेकिन मैंने अपना कर्म कर दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको एक कर्म मिला है, अगर आप कर्म नहीं करते तो आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं परमेश्वर से? अरे क्या चाहते हैं? निराशा, निराशा लगेगी, हाथ निराशा। अगर आप कर्म करते हैं, मैं कर्म निराशा का बाप भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा आज के बाद। परमेश्वर गवाहियों पर गवाहियां, गवाहियों पर गवाहियां, भविष्यवाणी करता हूं, कह जो लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि आज से परमेश्वर मैंने जो सीखा है बांटूंगा, मैं पवित्र आत्मा कमरे में जाऊंगा, अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तेरे साथ शेयर करूंगा, जो चरवाहा तूने मुझे दिया है आदर करूंगा, और परमेश्वर कह अगुवाई के साथ चलूंगा, और कह के शेयर करूंगा, याद रखूंगा तेरी कुर्बानी को जो तूने क्रूस पर दी है, याद करूंगा। पवित्र आत्मा जी बाइबल को पढ़ने के बाद तेरे वचन, तेरे प्रॉमिस, जो तेरे वायदे जो बाइबल के अंदर है, याद रखूंगा और मुंह से निकाला करूंगा। मैं कह रहा हूं क्रिसमस आने से पहले आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं क्रिसमस आने से पहले, मैं कह रहा हूं पूरा हफ्ता पहले ही तुम्हारी गवाहियां बनी होंगी। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज, जो नहीं बोल रहे दुखी हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं सब बोलो हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूं आशीषें इंतजार कर रही हैं आपका। हम देखते तीसरी चाबी दूसरे कुरिन्थियों के अंदर, देखो क्या लिखा उसके 1:4 में, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी। हाँ पढ़ेंगे। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये मसीहत, कह रहा क्या हो सकता है आप शांति आपके पास ना हो, आपके पास दुख ही दुख हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या तू अपने माँ बाप को कभी शांति देता है? क्या तू अपने बच्चों को शांति देता है? बाप से बात कर रहा है, हो सकता है कह रहा कि आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप अपने पड़ोसियों को कभी शांति देते हैं? वचन से शांति देते हैं आप उसको? आप सिर्फ बाइबल पढ़ना जानते हैं, लेकिन आप कह रहे शांति देना नहीं जानते। आपको सिर्फ 24 घंटे शांति चाहिए। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आया, बोलता पापा पापा शांति दे दे, स्वर्ग दे दे, आशीष दे दे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा क्या तूने मुझे कभी कपड़ा दिया? बोलता है तूने कभी मांगा ही नहीं। पढ़ा मत्ती की किताब में? कह रहा क्या पापा, और आपने कब मांगा मेरे से कपड़ा? कह रहा अच्छा। कह रहा कभी तूने मुझे खाना खिलाया? मैं भूखा था। यीशु मसीह बोल रहा है उस आदमी को, अरे कभी तूने मुझे खाना खिलाया, मुझे रोटी दिया, मुझे पूछा कभी? अरे मेरे दुख में कभी मुझे याद किया? बोलते है पापा अरे तू कब भूखा था मुझे बताता, मैं आता तुझे रोटी देने के लिए। अरे बोलता है अरे जब मैं नंगा था कपड़ा दिया मुझे? नहीं दिया। कह जब मैं जेल में था मुझे मिलने आया? अरे मिलने आया मेरे से, मुझे याद किया कभी? कह नहीं। कह फिर मैं तुझे क्या याद रखूं, अब तो मुसीबत में है। नहीं रखता परमेश्वर ऐसे लोगों को याद, ऐसे लोगों को याद रखता है। कह रहा जो लोग परमेश्वर के कामों को याद रखते हैं, याद रखना आश्चर्य कर्मों को याद रखते हैं, कह रहा कि शांति देना जानते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उसको वहां बताना चाह रहा था। कह रहा अगर तूने किसी गरीब को कपड़ा दिया है, अगर तूने किसी मसीह की हेल्प की है, उसको दुख में मिलने के लिए गया है, कह रहा कि तूने उसको शांति नहीं दी है, मेरे कालजे को ठंडा किया, ठंडा मुझे शांति दी है। कह रहा तेरे घर में, कह रहा जब तक तू जिंदा रहेगा शांति देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर है। कह रहा कि आप मसीह में आना आसान बात है, लेकिन कह रहा उसके पीछे चलना बड़ी गहरी बात है, मुश्किल बात है। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से सवाल कर रहा है, कह रहा आप याद रखते हैं? सिर्फ ये याद रखते हैं पादरी मैंने तेरे चर्च में 20,000 बोया था। गंदा बच्चा, गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। मैंने तेरे चर्च में, अबे मैंने कुछ कह दिया ना, अबे मैंने तेरे चर्च में 20,000 बोया था। अरे मत खाओ ऐसा, शांति नहीं मिलेगी भाई साहब, और शांति मिलेगी तुम्हारे घर में। लोग सुनाते हैं याद करो पास्टर मैं वहां मिला था, वहां आपके मुट्ठी भर पैसे रखे थे, याद रखो पास्टर आपके चर्च में टेंट दिखता थी, कूलर दिया, ये दिया, वो दिया, याद करो पास्टर, लेकिन मेरा काम अब तक नहीं बना। मैं कह रहा हूं शांति देने वाले बनो, आप शांति देने वाले बनो। आप कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मैंने जो बोया है वो मुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बोया हुआ भी शांति देगा आपको। मैं कह रहा हूं आपने जो कर्म किया है, अगर आपने शांति के साथ किया है, आज रात मैंने कहा आपके बच्चे क्या आपके दर्द पीड़ी दर्द शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कह रहा है मैंने अपनी जिंदगी में कभी टुकड़े मांगता नहीं देखा एक भी धर्मी जन को, तो आप कैसे टुकड़े मांग सकते हो? यहाँ परमेश्वर है। लेकिन अगर आप वचन के थ्रू चल रहे हो, ये 3 चाबियां आज जिसके हाथ में है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी तिजोरी हाथ लगने वाली है उसके यीशु मसीह के नाम में।
सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो तिजोरी मेरे हाथ में है कि नहीं? निराश है लोग। इब्रानियों के 4:15 में देखो क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारा महायाजक है। कौन है? यीशु मसीह हमारा महायाजक है। कह रहा है कि वो तुम्हारी निर्बलताओं में, कह रहा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी निराशा में तुम्हारे साथ है। आपको चरवाहा दिया है, कह रहा है कि इसलिए कि तुम उसकी बात मानो। आपको भेड़े दिए, कह रहा है इसलिए दिए कि तुम भेड़ों को चराओ। पतरस को कहा अगर भेड़े नहीं चरती तो चली जा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने प्रचार के टाइम के बाद चर्च के कामों के अलावा कोई मुझे आकर चैलेंज कर दे कि पादरी मैंने तेरे चेहरे पर गुस्सा देखा, मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी से बदतमीज से बात की हो, मैं कह रहा हूं कि हाँ, चर्च के कामों के अलावा मुझे उस समय गुस्सा आ रहा होता है। अगर मेरे सामने कोई आ जाए फिर तो वो ट्रेन चल जाती है उसके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस बात को जानते हैं, मैं भेड़े चराना जानता हूं, मैं प्रेम बांटता हूं, लोगों को शांति देना जानता हूं। समझ रहे कि नहीं? और याद रखता हूं, इतना सभी अगर किसी ने मेरे चर्च के लिए किया है, याद रखता हूं प्रेयर के अंदर परमेश्वर आपको याद कराएगा। इस क्रिसमस से आने से पहले याद कराएगा, आपको भविष्यवाणी दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देगा परमेश्वर। हर आशीष आपकी झोली में आएगी यीशु मसीह के नाम में। पूरे 5 बजे ऐसी घड़ी बहुत सारे बरकत को देखेंगे। यस, मैं कह रहा आमीन बोलने वाले बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बता रहा हूं कि मैंने एक किसी गडरियों को देखा था। मैं एक बार यूपी गया और मैंने गडरियों को भेड़े चराते देखा। मैंने बोला अरे, मैंने कहा यार ये तो भेड़े दिखाते हैं कि बहुत गोरी होती हैं, वाइट वाइट होती हैं, ये इतनी पीली पीली कैसी हैं? भेड़े दिखा जरा स्क्रीन पर। भेड़े अबे इतनी वाली भेड़े निकाल। हाँ, भेड़े वो देखो वो भेड़े चरा रहा है एक आदमी। और भेड़े चराते चराते मैं एक आदमी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये भेड़े वाइट होती हैं लेकिन ये कई बार ऐसी गंदी सी ब्राउन सी क्यों होगी ये भेड़े? बोल रहा था, कह रहा कि आपको नहीं पता, कह रहा ये भेड़े फोटो में ही अच्छी दिखती हैं। और कह रहा मैंने कहा बड़ी स्मेल आ रही है इनके अंदर से। कह रहा कि मैं कहा तू कैसे खड़ा है इनके पास? कहता है मैं चरवाहा हूं, चरवाहा। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा है ये भेड़े फोटो में अच्छी लगती हैं, कह रहा है इनको कोई नहीं चरा सकता, इनमें से इतनी बदबू मारती है, इनमें से कोई नहीं चरा सकता, इन्हें सिर्फ चरवाहा ही चरा सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि लोगों को आप भारी लगते हैं, आप वो भेड़ लगते हैं। हो सकता है आपके अपने आपके पास से आपको छोड़कर भाग गए हो, आपको चरा नहीं पा रहे, आपको चला नहीं पा रहे, आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे, आपकी मदद नहीं कर पा रहे। आपके रिश्तेदारों को आप में से जब आप मसीह में बने तब से आपके अंदर से बदबू आ रही है उनको। हो सकता है आज आ रही हो सकता है आपको अंदर से वो गंदगी दिख रही हो, लेकिन उनको नहीं पता। कह रहा है जो अगर आपका बोझ नहीं उठा पा रहे, लेकिन भेड़ों के लिए यीशु मसीह चरवाहा दिया गया आपका बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जब आप उसके साथ दुख बांटते हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी गंदगी को साफ करेगा, वो आपकी निराशा को साफ करेगा, लोगों के सामने कह रहा आपको चमकाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो भेड़ के जो बाल होते हैं, कह रहा उन्हीं से काम कर कर वो अपनी गर्मी हटाते हैं कि सर्दी हटाते हैं कि नहीं? कह रहा वो खाल हटाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कि तुम वो भेड़ हो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक सही चरवाहा दिया है कि नहीं दिया? ये पीबीएस से मिनिस्ट्री दी है कि नहीं? आप समझदार हैं। मैं कह रहा हूं कि आप समझदार हैं। भविष्यवाणी करता हूं जो 11 साल के अंदर आपके साथ नहीं हुआ, वो 11 दिन के अंदर, 11 महीने के अंदर होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना इस बात को। आज मैं आपके लिए साथ भविष्यवाणी करता हूं। अगर आज आपने ये फैसला ले लिया, अपने हाथों को उठाओ और एक फैसला लो। आज फैसला लो। आज परमेश्वर को कहो कि जिन्होंने आज हाथ उठाकर कहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं ये 3 चाबियां आज अपने हाथों में ले लेता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं अपनी गंदगी साफ कराऊंगा, मैं अपने विचारों को साफ कराऊंगा, मैं परमेश्वर आज से अपना दुख तुझे बताऊंगा, मैं अपना सब कुछ आज तेरे साथ बांटूंगा। मैं दुख में सुख में हूं, हमेशा तेरे वचन को याद रखूंगा, तेरी कुर्बानी को याद रखूंगा, और जिन लोगों ने मेरे साथ भलाई की है उनके लिए दुआ करके उन्हें याद रखूंगा। मेरे पिता परमेश्वर और इसी समय पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है कि आज जिन लोगों ने इस समय इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर कि मैं समझ गया कि तूने हमें शांति देने के लिए प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्त्री को रखा है, एक अनुकूल चरवाहे को रखा हमें चराने के लिए। अगर आप धन्यवादी हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए मैं कह रहा हूं मिराइकल पर मिराइकल करेगा, मिराइकल पर मिराइकल करेगा।
आज आपके विचार कुछ न कह रहे हो, लेकिन आज फैसला लो के परमेश्वर कि मैं एक मैसेज तो जरूर भेजूंगा, मैं प्रेयर नंबर पर अपने दुख को बांटूंगा, मैं आज शेयर करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप ले हैंड में जा सकते हैं। आपके सामने ले हैंड रखी जाती हैं, आपके सामने हर समय जब आप लिख देते हैं आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी डायरी में अगर आज आपने फैसला ले लिया और आज आपको समझ में आ गया ये वचन, तो मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के स्टार बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप तो को उठाओ और 7 भविष्यवाणियों को रिसीव करो। मैं देख रहा हूं एक एंजल इस साल में आपकी रोटियों को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक एंजल तुम्हारे घर में शांति बांट रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्रिसमस आने से पहले तुम उस शांति को देखोगे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे रहा है परमेश्वर। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को घर की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग फौरन जाकर फैक्ट्रियां खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं देख रहा हूं कुछ लोग फौरन में अपनी फैक्ट्रियां खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने सुबह से शाम तक प्रेयर करना नहीं छोड़ा। देख रहा हूं क्रिसमस आने से पहले जिन लोगों ने आज तक अपना दान दशमांश और चर्च आना नहीं छोड़ा और इस मिस्ट्री पर प्रेयर लाइन नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, जिन लोगों ने इस मिस्ट्री से प्यार किया है, मैं देख रहा हूं क्रिसमस से पहले परमेश्वर ने दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यह आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों को फौरन लेकर जा रहा है परमेश्वर। मैं देख रहा हूं ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको शांति दे रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। शांति आने पाए आपके घर में, आपके घर में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके बच्चों की शादियां टूट रही हैं, फिर से उनके घर बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आज रात फिर से आप उसी हालत में जो आप बेड पर पड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि आप खड़े हो रहे हैं वहां से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की यूरिन पाइप उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का घुटना काम करने लगा अभी। मैं देख रहा हूं किसी की कमर से बेल्टें उतर रही हैं। आप आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। आपने अगर आज आपने कहा है अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो बुद्धिमान चरवाहा देने के लिए, ज्ञान वाला चरवाहा देने के लिए। तूने हमें चराने के लिए पीपीएसएम मिस्ट्री दिया। हम अपने प्रभु यीशु मसीह चरवाहे का धन्यवाद करते हैं। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इन बातों को सुना और समझा है, आज रात अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं? यस। बोलो अगली आशीष तेरी नी तेरी नी तेरी नी, मेरी है मेरी है मेरी है, बोलो मेरी है मेरी है मेरी है, बोलो बोलो तेरी नी तेरी नी तेरी नी, मेरी है मेरी है मेरी है। कौन मेरी है? मरियम मेरी। कौन मेरी है? कौन मेरी है? आशीष। ओ तेरी नी तेरी नी तेरी नी, मेरी है मेरी है मेरी है, बोलो तेरी नी तेरी नी तेरी नी। समझ नहीं रहा सिंगर? बोलो तेरी नी तेरी नी तेरी नी, मेरी है मेरी है मेरी, बोलो बोलो। ठीक है मैं ढूंढता हूं किसी मेरी को। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। बातें करता है कि नहीं? आज आप क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? yes. कौन कह रहा है? बोलो आशीष मेरी है। बोलो हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? yes. ठीक है, आज मैं फटाफट बोलूंगा, फटाफट। आप विश्वास करोगे? क्या शक करोगे? नहीं पापा जी पहला बताओ, साडा प्यो कुछ करता ही नहीं आता कि अमेरिका चले जाएंगे। अगर जो आप सोचते रहोगे तो वहीं के वहीं रहोगे, ज्यादा सोचोगे वहीं के वहीं रहोगे। अगर आप ऊपर